हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। ठीक है, आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है उत्तराखंड टेट 2024 आंसर की सीडीपी पेपर 1 जो कि आयोग द्वारा आंसर की दी गई है, उसी से मिलाकर हम लोगों ने आज डिस्कशन कराने वाले हैं। ठीक है, आयोग की आंसर की आ चुकी है सीडीपी पेपर 1 के लिए। ये पेपर सेट डी होने वाला है। आयोग वाली आंसर की एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आयोग वाली आंसर की से ही हम लोगों ने आंसर मिला है। ठीक है, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आयोग वाली आंसर की जो आई है उसी से हम लोगों ने मैच करके आज आपको वीडियो डिस्कशन देने वाले हैं। तो आप लोग सेट डी का सीडीपी पेपर 1 के लिए अपनी क्वेश्चन मिला लीजिएगा, किसका कितना क्वेश्चन ठीक बैठ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, वह है आपको बताना है बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ए का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कन्फ्यूजन का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ये आयोग वाली आंसर की है। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप सीधा आपत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको एक फुल सेट का पूरा जो आयोग ने आंसर की दी है, पूरे फुल सेट की आंसर की मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, और उसमें ये भी बता दूंगा कि आपको किस तरह से अपने जिस भी क्वेश्चन पे आपत्ति है उसको दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसने कहा है? तो आपको बताना है स्टीफन, स्किनर, क्रो एंड क्रो एवं मन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, ये किसने कहा? ये स्टीफन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? आपको बताना है कि मानसिक आयु का किसने दिया है, स्टर्न ने, टर्मन, वर्ट या बिने साइमन ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? वो दिया है बिने एवं साइमन ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे दिया गया है CWSN का संबंध है, आपको बताना है कि CWSN का संबंध किससे है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चों से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, विशिष्ट कक्षा वाले बच्चों से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से। 4 का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा क्रोध एवं भय प्रकार है किसका? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति का। तो क्रोध एवं भय जो एक प्रकार है, ठीक है, वो है किसका? संवेग का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये आयोग वाली आंसर की है जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो वो आप सीधा जाके आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो सेट डी है और आयोग वाली आंसर की से करा रहा हूँ क्योंकि आंसर की आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? फ्रायड ने, पावलाक ने, युंग ने या मन ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको हो जाएगा फ्रायड का। ठीक है, 6 का राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो ये पारित कब किया गया था? 4 अगस्त 2010, 4 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2009 या 4 अप्रैल 2009। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिया गया है NEP 2020 का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है NEP 2020 का पूरा नाम क्या है? तो कुछ लोग क्या है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आपको न्यू नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा बालक की भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीखते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे। इस समस्या का कारण हो सकता है, आपको बताना है अधिगम व्यक्तिगत होता है। ठीक है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ बालकों का मन में पढ़ाई नहीं लगता, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ये अधिगम व्यक्तिगत होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दिया गया सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। आपको बताना कौशल अर्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व समायोजन या ज्ञानार्जन।
तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ जो है वो क्या रहेगा, वो व्यवहार में परिवर्तन। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया। किसने कहा है शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया? किसने कहा? एडम्स ने, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या गांधी ने? तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 11 में कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? तो ये कहा है एडम्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्याम पट पर लिखना किस प्रकार का पुनर्वलन है? ठीक है, तो आपको बताना है धनात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्वलन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, व्यक्तिगत, लोगों के बीच, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि विद्यार्थी की प्रशंसा कहाँ करनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोगों के बीच। ठीक है, राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया गया है CCE का पूरा नाम है, आपको बताना CCE का पूरा नाम क्या है? कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यह दिया है कंटिन्यूस एंड सर्कुलर इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एग्जाम। तो आपको बताना है CCE का पूरा नाम क्या होगा? तो वो होगा कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, 14 का राइट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, पाठ्य योजना निर्माण की पंचपद प्रणाली किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपको बताना है मॉरिसन, हर्बर्ट, किलपैट्रिक या डीवी। ठीक है, तो पाठ निर्माण की पंचपदीय जो प्रणाली दी है वो दी है हर्बर्ट ने। ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी विधि को सुकराती विधि कहा जाता है? अन्वेषण, समीक्षा, योजना या प्रश्नोत्तर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर। ठीक है, सुकराती विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। 16 का राइट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 मुख्य नियमों का सही क्रम आपको बताना है। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास, तत्परता, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये सही क्रम है थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के तीनों नियमों का। तो 17 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वंचित बालक है? सामाजिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक रूप से वंचित, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस बाल मनोविज्ञान ने विशेषज्ञ ने शाश्वतता को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो आपको बताना है वाटसन, वैलेंटाइन या स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का, ठीक है, शाश्वतता को सीखने का आदर्श काल जो कहा है वो कहा है वैलेंटाइन स्रोल ने। 19 का राइट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा से संबंधित निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? आपको बताना कि कौन सी निम्न स्तरीय आवश्यकता है? दैहिक आवश्यकता, संज्ञानात्मक, सौंदर्य बोध, आत्मसिद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दैहिक आवश्यकता। ठीक है, 20 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है 21 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित आपको बताना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। ठीक है, तो आपको बताना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। ठीक है, 21 का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया मनोवैज्ञानिक ब्रजेश के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? आपको बताना है उत्तेजना, आनंद, भय या कष्ट। तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तेजना। ठीक है, 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैयक्तिक भिन्नता का कारण है? आपको बताना आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का, मानसिक विचारों का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी वैयक्तिक भिन्नता का कारण हो सकते हैं। 23 का राइट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहा गया मानकीकृत परीक्षण के गुण हैं, आपको बताना है कौन कौन से? विश्वसनीयता, मानक, वैधता, ये सभी। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ये सभी। 24 का राइट आंसर आपका डी है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका आपको बताना है, क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ, डगलस या गाल्टन का। तो व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, ये राइट आंसर है इसका। ये किसका कथन है, ये है वुडवर्थ का। तो 25 का राइट आंसर आपका बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है, आपको बताना है। थॉर्नडाइक, रॉस, पावलॉक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, ठीक है। 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। दिया गया मानसिक बुद्धि की गणना का सूत्र क्या है, तो आपको बताना है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकें, MA बटे CA, ठीक है, इंटू 100। भाई इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 28 है। FLN का पूरा नाम बताना है आपको। फाउंडेशन लिटरेसी एंड नंबर, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो 28 का राइट आंसर आपको हो जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 28 का राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है 29। सही क्रम पूछा गया, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी, विशेष शिक्षा, एकीकृत, समावेशी शिक्षा, समावेशी, विशेष, एकीकृत शिक्षा, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर आपका होगा सी, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ठीक है। 29 का राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो आपको बताना है 120 से 140, 110 से 120, 80 से 90 और 90 से 110। तो सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि जो रहेगी वो 90 से 110, राइट आंसर आपका डी है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड टेट 2024 पेपर फर्स्ट के CDP आंसर की एनालिसिस, ठीक है। ये जो आंसर की है वो मैंने आपको आयोग वाली आंसर की से मैच करा के दी है, ठीक है। आपको मैं पूरे फुल सेट की, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए पूरे फुल सेट की आंसर की आयोग वाली आंसर की से मिलाकर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं आपको 1-2 दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख के एकदम से मिला लीजिएगा। और मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि आपको जिस क्वेश्चन पर डाउट हो आप उसकी आपत्ति कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।